जब भी हम हरमुज संकट के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? तेल की बढ़ती कीमतें, देशों के बीच तनाव, है ना? लेकिन आज हम इन बड़ी बड़ी सुर्खियों के पीछे की उस कहानी को देखेंगे जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये उन लोगों की कहानी है जो इस संकट के बिल्कुल बीचों बीच फंसे हैं और जिनकी बात कोई नहीं कर रहा। ये शब्द एक युवा भारतीय जहाजी परेरा के हैं और उनकी आवाज में वो डर और वो निराशा है जो आज हजारों जहाजी महसूस कर रहे हैं। वो सभी जो इस युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हरमूज में फंसे हुए हैं। जरा सोचिए, परेरा की तो ये पहली ही समुद्री यात्रा थी और ये पहली यात्रा ही एक बुरे सपने में तब्दील हो गई है। वो ईरान के तट के पास अपने जहाज पर फंसे हैं और ताज़ा पानी वो लगभग खत्म हो चुका है। अब हालत ये है कि उन्हें पीने के लिए समुद्र का पानी उबालना पड़ रहा है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। देखिए, पूरी दुनिया किस बात को लेकर चिंतित है? तेल, गैस, सप्लाई चेन। लेकिन जो लोग उन जहाज़ों पर फंसे हैं, उनकी हकीकत वो बिल्कुल अलग है। उनकी चिंता तेल नहीं है, उनकी चिंता ये है कि अगला खाना मिलेगा या नहीं। पानी खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि जहाज जब चलते हैं तो फ्रेश वाटर बनाते हैं, लेकिन ये तो हफ्तों से एक ही जगह खड़े हैं। अब तो राशन पर भी कंट्रोल किया जा रहा है, यहां तक कि कपड़े धोने पर भी पाबंदी लगा दी गई है ताकि पानी बचाया जा सके। और उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ग्लोबल सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा। उन्हें तो रात के अंधेरे में आसमान से गुजरती मिसाइलों से अपनी जान बचाने की फिक्र है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि परेरा अकेले नहीं हैं। उनकी कहानी तो बस एक चेहरा है उस बहुत बड़े मानवीय संकट का जो इस वक्त समंदर में पनप रहा है। आंकड़ों की बात करें तो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आईएमओ भी कहते हैं, उनका अनुमान है कि करीब 20,000, सोचिए 20,000 जहाजी इस वक्त वहां फंसे हुए हैं। और ये लोग कोई छोटी मोटी नावों पर नहीं है। लगभग 3,200 बड़े बड़े कमर्शियल जहाज। एक तरह से कहें तो समंदर में एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया है। ये जो आंकड़े हैं, ये सच में चौंकाने वाले हैं। देखिए, आम दिनों में स्ट्रेट ऑफ हरमूज से हर रोज करीब 120 जहाज गुजरते थे, लेकिन इस संकट के बाद मार्च में ये संख्या गिरकर सिर्फ 6 पर आ गई। मतलब सीधी सीधी 95% की गिरावट। दुनिया का एक सबसे जरूरी समुद्री रास्ता लगभग ठप पड़ गया है। और फिर इसकी एक मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी है, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। आईएमओ के ही मुताबिक इस पूरे संघर्ष में अब तक 8 जहाजियों की मौत हो चुकी है, 4 लोग लापता हैं और 10 घायल हुए हैं। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये जिंदगियां हैं। वो लोग जो बस अपना काम करने के लिए निकले थे और इस जंग की चपेट में आ गए। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे ये सारे जहाजी एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के बीचों बीच आके फंस गए? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 28 फरवरी को, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए। इसके जवाब में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों का रास्ता ही बंद कर दिया। और इसके बाद के कुछ ही हफ्तों में 23 से ज़्यादा जहाज़ों पर हमले की खबरें आईं। और आज हालत ये है कि हज़ारों जहाज़ी उसी अनिश्चितता में जी रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा। अब जब हालात इतने बिगड़ गए तो दुनिया भर की संस्थाएं भी सामने आईं। आईएमओ के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो डोमिंगेज ने साफ साफ कहा है, और उनकी बात बिल्कुल सही है, ये जहाजी किसी सेना का हिस्सा नहीं है। ये तो आम नागरिक हैं जो बस अपना काम कर रहे थे। और यहीं पर हमें एक और जरूरी बात समझनी होगी। ये संकट उन लोगों पर आया है जिनका काम पहले से ही दुनिया के सबसे ज्यादा तनाव भरे कामों में से एक माना जाता है। मतलब ये एक तरह से संकट के ऊपर एक और संकट है। कई रिसर्च ये बताती हैं कि जहाजियों में मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं जैसे कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी आम लोगों के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती हैं। ज़रा उनकी ज़िंदगी के बारे में सोच कर देखिए। महीनों महीनों तक परिवार से दूर, समंदर के बीच में बिल्कुल अकेले, और घर पर कोई भी परेशानी हो तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ये एक ऐसी बेबसी है, एक ऐसा तनाव है जिसके साथ उन्हें हर रोज़ जीना पड़ता है। और अब इस नाकाबंदी ने उस पहले से मौजूद तनाव को कई गुना बढ़ा दिया है। आप ही सोचिए, रात को नींद कैसे आ सकती है जब आसमान में मिसाइलें दिखाई दे रही हों? अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जाया जा सकता। और इन सबसे बढ़कर ये अनिश्चितता कि वो घर कब लौटेंगे, ये एक ऐसी चीज़ है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से तोड़ रही है। तो सवाल ये है कि इस मानवीय संकट से निपटने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है? तो देखिए, आईएमओ ने कुछ ज़रूरी मांगे रखी हैं। सबसे पहले तो आम नागरिक जहाज़ों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए।
दूसरा, जो जहाज फंसे हैं उन तक खाना, पानी और फ्यूल जैसी जरूरी चीजें पहुंचाई जाएं। और सबसे जरूरी, इन लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए एक सेफ मैरीटाइम कॉरिडोर यानी एक सुरक्षित समुद्री रास्ता बनाया जाए। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन या ITF ने इस पूरे इलाके को वॉर लाइक ऑपरेशंस एरिया घोषित कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब इसे ऑफिशियली एक युद्ध क्षेत्र माना जाएगा। और इस घोषणा का सीधा असर जहाजियों पर पड़ता है। उन्हें कुछ खास अधिकार मिल जाते हैं, जैसे उन्हें अपनी बेसिक सैलरी का 100% बोनस मिलेगा। अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो मुआवजा डबल हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें यह हक मिल जाता है कि वो इस खतरनाक इलाके में जाने से मना कर सकते हैं और कंपनी को उन्हें अपने खर्चे पर घर वापस भेजना होगा। तो अब ये सवाल उठता है कि इन जहाजियों की कहानी हम सभी के लिए क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि ये वो अदृश्य वर्कफोर्स हैं जिन पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। ITF ने ये बात बिल्कुल साफ कही है, ये लोग सैनिक नहीं हैं, ये आम नागरिक हैं, ये किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं है और इनकी जान को इस तरह से खतरे में नहीं डाला जा सकता। हमारे हाथ में जो फ़ोन है, हमारी गाड़ियों में जो फ्यूल है, लगभग हर चीज़ समुद्र के रास्ते ही हम तक पहुंचती है। और ये सब मुमकिन होता है इन्हीं जहाजियों की मेहनत की वजह से। तो ये बात याद रखनी होगी कि अगर वो सुरक्षित नहीं है तो इसका असर हम सब पर पड़ेगा। और इसीलिए आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हमारी पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन इंसानों पर ही टिकी है, तो उस चेन का हिस्सा बने उन इंसानों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है?